बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ? बौद्ध धर्म का जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ। कब हुआ? 563 BC में हुआ। और कहाँ पर हुआ? नेपाल में हुआ। इनके पिता का नाम सुधोधन है। इनके बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ। इनकी माता की कौन है? महामाया है, जो कि इनके जन्म के समय, इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण किया प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी, सिद्धार्थ की मौसी थी। इनका पालन पोषण किया, ऐसा ही कहा जाता है। इनके जन्म के बाद इन ऋषियों ने इनको बताया ये बहुत बड़े महात्मा बन जाएंगे, ये राजपाट त्याग देंगे। इसके लिए इन्होंने, इनके पिता ने इनकी शादी बहुत जल्द ही करवा दी। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा इनकी पत्नी थी। इनके बेटा कौन है? राहुल है। इन्होंने अनार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया और रुद्रक से योग दर्शन की शिक्षा लिया। सबसे ज़्यादा इन्होंने किसको मानता थी? सबसे ज़्यादा इन्होंने रुद्रक यानी योग को, रुद्रक को मानता थी। जहाँ भी आप देखेंगे महात्मा बुद्ध एक योग की अवस्था में दिखाई देंगे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया। और कहाँ को पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए? पहले सारनाथ गए, वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो ये बोध गया चले गए। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी पर? फाल्गु नदी या निरंजना नदी के नीचे इन्होंने, यह एक ही नदी है, इनको दो नाम से जानते हैं, फाल्गु नदी या निरंजना नदी कहते हैं। इनको वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और इनके प्रिय शिष्य कौन थे? इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा समय कहाँ पर बिताया? इन्होंने सबसे ज़्यादा समय अपना शरावती में बिताया, वहीं पर अग्निमाल को उपदेश देते हैं। इन्होंने 10 शील, 8 अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, 3 दर्शन। 3 दर्शन कौन कौन थे? आपका अनिश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। त्रिरत्न कौन कौन? बुद्ध संघ धम्म, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। इन्होंने 3 दिए। इसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? 483 BC में। इनका मल्ल महाजनपद कुशीनगर यूपी में पड़ता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगहों पर रखा गया। इनकी मृत्यु की जस्ट तुरंत यानी जस्ट बाद ही 4 बौद्ध संगति बुलाई जाती है। जैसे आपका कुंभ मेला आपका उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज में लगता है, उसी तरह से अधिवेशन कांग्रेस में बुलाया जाता है। इस तरह से बौद्ध संगतियाँ हुई। कौन कौन सी? पहली बौद्ध संगति 483, दूसरी 383, तीसरी 255, चौथी प्रथम सदी। उसमें आपका कहाँ कहाँ हुआ है? तो राजगीर हुआ है, वैशाली हुआ है, उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ है। चौथा क्या है? कुंडलवन में हुआ। उसमें राजा कौन कौन थे? पहले अजातशत्रु, दूसरे काला अशोक, तीसरे अशोक, चौथे द्वितीय अशोक। इनको कनिष्क भी कहा जाता था। उस समय अध्यक्ष कौन कौन थे? पहले में महाकश्यप, दूसरे में शावकमीर, तीसरे में मौखलिक और चौथे में वसुमित्र। उसमें 2 थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष असंतोष थे। अब हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म देखिए, इसमें